नमस्कारम। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय ग्रंथ नीलवंती ग्रंथ के बारे में। आरंभ में इस ग्रंथ की रचना कन्नड़ भाषा में की गई थी तथा बाद में विद्वानों ने इस ग्रंथ को संस्कृत भाषा में लिखा है। ये ग्रंथ अपनी मिस्ट्रीज यानी कि रहस्यमयता, गोपनीयता और कुछ एक अन्य विशेषताओं की वजह से जाना जाता है। इसकी विशेषताएं हैं, इसमें बहुत सी तरीके बताए गए हैं जिनसे हम पशु पक्षी की भाषा को समझ सकते हैं तथा उनसे बातें कर सकते हैं। यही नहीं, इसमें यह भी बताया गया है कि किस प्रकार मनुष्य, भूत प्रेत आदि इविल स्पिरिट से बातें कर सकता है और उन्हें समझ सकता है। तो चलिए हम आज के वीडियो में ये देखेंगे कि किस प्रकार ये ग्रंथ बना था, इसकी रचना किस प्रकार हुई है तथा इसका हिस्ट्री क्या है, यानी कि इसका इतिहास क्या है, आज के समय में ये कहाँ है, इसका कैसे प्रयोग किया जा रहा है और लोगों का इस पर क्या ओपिनियन है, उनका क्या विचार है। So let's get started with the video without any delay. आज के समय में इसकी लोकेशन को लेकर बहुत सी हिस्ट्रीज हैं, बहुत से मत है इसके लोकेशन को लेकर कि कहाँ पे प्रेजेंट है और आज के टाइम में इसका कहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सबसे पहला ये है कि इसकी लोकेशन को लेकर ये कहा गया है कि यह हिमालय की गुप्त गुफाओं में आज के समय में स्थापित किया हुआ है, वहां पे है प्रेजेंट। दूसरा मत यह कहता है कि यह किसी संग्रहालय में रखा गया है जो कि जहां पे हम जा नहीं सकते या फिर उस जगह पर जहां हमें मना ही है। ऐसे में ही कुछ लोगों का मानना है कि ये एक भारतीय ग्रंथ होते हुए भी इसे लंदन के संग्रहालयों में रखा गया है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स सिक्योरिटी, क्योंकि जब ब्रिटिश आए थे तब उन्हें ऐसा लगा कि इस ग्रंथ में कुछ तो ऐसी बात है जो इसे स्पेशल बनाती है, तो वो उसे ले गए और उन्होंने वहां पे अपने संग्रहालय में रख लिया। तो आइए अब चलते हैं, समझते हैं कि इस ग्रंथ का इतिहास क्या है। माना जाता है कि इस ग्रंथ की रचना उत्तर प्रदेश के एक मुंशी भगवान दास जी की पुत्री, जो कि एक यक्षिणी थी, उनका नाम था नीलावंती, उन्होंने की है। और यह भी माना गया है कि उस यक्षिणी ने इस ग्रंथ की जो रचना है वो 1733 में की। अब अगर हम उस नीलावंती नामक यक्षिणी की बात करें तो उनके बचपन की अगर हम कुछ यादें बताएं तो वह बचपन से ही बहुत निराली थी। वह सभी बच्चों से अलग हुआ करती थी। वह पशु पक्षियों से बातें कर सकती थी, उन्हें समझ सकती थी, यहां तक तो था ठीक। बट एक दिन जब उनके पिता ने देखा कि वो पशु पक्षियों में भी सांप से बातें कर रही है, उसके साथ खेल रही है, तो उन्हें डर लगने लगा। उन्होंने समझाया कि देखो नीलावंती, ये बातें अच्छी नहीं होती। पर नीलावंती कहती है कि नहीं पिताजी, मैं उनकी समझ सकती हूँ, उनकी पीड़ा में समझ सकती हूँ। ऐसे में थोड़े बहुत दिनों बाद उसके पिताजी को यह भी पता चला कि वह भूत प्रेत से भी बातें कर सकती है। अब उनके पिताजी को ये चीज लगी तो थोड़ी सी अजीब ही, पर उन्होंने थोड़ा सा धैर्य रखा। कुछ एक समय बाद ही नीलावंती जैसे ही बड़े होने लगी तब उन्होंने इस ग्रंथ की रचना आरंभ कर दी थी। उन्होंने इस ग्रंथ को जंगल में रहते हुए ही लिखा तथा इसमें कुछ ऐसी विधाएं बताई जिससे वो पशु पक्षियों से बात करने का मार्ग बताती हैं, उन्हें समझने का मार्ग बताती हैं, भूत प्रेत से बातें करने का मार्ग बताती हैं। और यही नहीं, किस प्रकार हम अपने मन पर कंट्रोल कर सकते हैं, किस प्रकार हम अपने मन पर संयम रख सकते हैं, इस चीज के बारे में उन्होंने बताया। इवन यहाँ तक कि ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, कैसे उसकी रचना हुई है, भारत का प्राचीन काल कैसा था और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने ये सारी चीजें इस ग्रंथ में बताई। अब उन्होंने ग्रंथ बना तो दिया, पर इस
ग्रंथ को हर कोई पढ़ नहीं सकता, यह इसकी खूबी है। इसकी खूबी ये इस वजह से है क्योंकि जो कोई भी इस ग्रंथ को पढ़ता है, पूरा पढ़ लेता है एक बार में ही, वह मानव जात का विद्वान माना जाता है, सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है, गुप्त रहस्यों का ज्ञाता बताया जाता है। जो मनुष्य नीलावंती ग्रंथ को बैड इंटेंशन यानी कि बुरी नीयत से पढ़ता है, वह नष्ट हो जाता है, वह खत्म हो जाता है, वह मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। वहीं अगर कोई नीलावंती ग्रंथ को पूर्ण ना पढ़े, अधूरा ही छोड़ दे और बाद में पढ़े ही ना, उस इंसान के साथ जो होता है वो बहुत ही बुरा होता है। वह मरता नहीं है पर वह पागल हो जाता है, यहाँ तक कि वो अजीब अजीब हरकतें करने लग जाता है और अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नीलावंती जो थी, उन्होंने इस ग्रंथ को श्राप दे दिया था। तभी से इसकी जो पढ़ाई है यानी कि इस ग्रंथ को जो पढ़ना है वह निषेध किया गया, डिनाई किया गया है। अब ऐसे में लोगों की कुछ और मान्यताएं भी हैं जो अहमियत रखती हैं, इंपॉर्टेंस रखती हैं। वो ये है कि नीलावंती से संबंध रखने वाला एक इंसान आज भी जिंदा हुआ करता था। आज का तो पता नहीं, बट कुछ एक समय पहले वो जिंदा हुआ करता था। उसे लोग कहते थे बाजिंदर। वह उत्तर प्रदेश के ही उस जंगल में रहा करता था जहां पर नीलावंती का वास हुआ करता था। अब नीलावंती ग्रंथ को समझने का एक ही उपाय बचा है कि हम उस इंसान से के पास जाएं, उससे बातें करें और ये समझे कि किस प्रकार इस ग्रंथ की रचना हुई है, ये हमें क्या बताना चाहता है, इसके क्या रूल्स हैं, ये सारी चीजें। तो ऐसे में सैकड़ों लोग गए हैं उस ग्रंथ की खोज में जो कि आज तक मिला नहीं है, एंड इवन उस इंसान की भी खोज में जो नीलावंती से संबंध रखा करता था, परंतु वह भी नहीं मिला। अब जो लोग गए हैं वो कभी लौट कर भी नहीं गए और जो लौट कर आए हैं उनके सिर्फ शरीर लौट कर आए हैं, अर्थात वह मृत पाए गए हैं, उनसे कोई बात भी नहीं कर सका है। तो ये सारी मिस्ट्रीज जो हैं इस ग्रंथ को लेकर इसे बहुत ही स्पेशल बनाती हैं। इसी वजह से कई मामले भी आए हैं जिसमें लोगों ने प्रयास किया है कि हम भी नीलावंती ग्रंथ को पढ़ेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे, पर बहुत से ऐसे मामले आए हैं जिसमें लोग इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद पागल भी हो गए हैं, मर भी गए हैं और अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठते हैं। तो गवर्नमेंट ने यानी कि इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार ने इस ग्रंथ को बैन कर दिया है, इसके ऊपर इसको सीज करके रखा हुआ है और इवन किसी यहाँ पे ये सेल भी नहीं किया जा सकता। एक खास बात और इस ग्रंथ को लेकर कि इस ग्रंथ में 10 महाविद्याओं का वर्णन किया गया है। 10 महाविद्याएं यानी कि 10 शक्तियों का वर्णन किया गया है जो हमें अद्भुत ज्ञान प्रदान करती है, जो हमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करती है। अब ये जो 10 महाविद्याएं हैं, यहाँ पे बात की जा रही है 10 महादेवियों की, 10 देवियों की जो हमें संसार के बारे में बताती हैं, हमें ब्रह्मांड के बारे में बताती हैं, हमें गुप्त रहस्य बताती हैं। So this was all about Neelavanti Granth. I hope you liked the video and enjoyed it fully. Do subscribe my channel and hit the bell icon. Comment your views about how you feel about this video. Also, if you have ever tried to get to know about Neelavanti Granth and searched about it, let me know. And thank you. Bye bye.